किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी से जुड़कर एक नए प्रारूप में खेती किसानी को लिया और अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित किया है। नए स्टार्टअप कर, चाहे वो खेती किसानी से जुड़कर, चाहे पशुपालन से जुड़कर हो, किसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके लिए वो बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं, अपनी आय को बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ खेती किसानी के क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी को लेकर आते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिल सके और आप भी आगे बढ़कर खेती किसानी में कुछ नया कर सकें और आपकी आय भी बढ़ सके। आज के सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले चलेंगे, जहां हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने खेती की शुरुआत पारंपरिक खेती के रूप में की थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने खेती के ज़रियों को बदला और आज वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आज उनके फार्म पर कई तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं, साथ ही साथ बागबानी से भी जुड़े हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और जानते हैं इस सफल किसान की कहानी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है और लगभग 65% की आबादी किसी न किसी रूप से कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। कृषि उत्पादन के साथ ही ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक। आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है। गाजियाबाद, जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो एनसीआर क्षेत्र में आता है। यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। गाजियाबाद, जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है। गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं। खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी। पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे ज़रूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए। लेकिन गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा इनसे ऊब चुके थे। लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे। सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाया है 5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी। नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जैसे लागत के बारे में बताऊं थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें। जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही। उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग, ये सारी चीज़ बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें। अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछली साल। अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छे रहा। दूसरी सब्जी के लिए, सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया। पेठे में हमने मूली, बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया।
तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है। गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं। आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योद बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाए इसके लिए। जैसे तो प्योद बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे, तो सब्जी होते हैं 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं। आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं। ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा हो गया, घिया होगी, तोरी भी हैं। ये समय समय के अनुसार ये लगाए रखते हैं, जिसमें चलती रहे। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं आड़ू का सीज़न के बाद। धान और गेहूँ ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है। तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखें। पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों के उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि सफल किसान ने ट्रेनिंग कहाँ से ली, कैसे ली, और इसके अलावा इन्हें इनोवेटिव फार्मिंग के लिए सम्मानित भी कैसे किया गया, क्यों किया गया, उनकी जुबानी से जानेंगे। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें सफल किसान। सृष्टि के सृजन से विनाश की ओर पढ़ने की कहानी। धरती की पुकार खास कार्यक्रम बहुत जल्द दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। अब हम बात करेंगे कि कैसे सफल किसान ने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ उनको करना पड़ा और क्यों इनको इनोवेटिव फार्मिंग के लिए सम्मानित भी किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी को। किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिर हमें 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही। हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डेमो के लिए। वो जी ठीक है, हम दाल बोएंगे। और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना के
और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही। तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगो जी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए। तो उन्होंने नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योज बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लो टनल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उस समय उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICAR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें। और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं। डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं, और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं, यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICAR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं, और ज़िले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये तो हमारी दिनचर्या रही है। किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए साझा तकनीकों के लाभ का अनुभव कराता है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं और आज ट्रेनिंग लेकर खेती किसानी को नया रूप दे रहे हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक किसान सफल हो तो उन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित होते हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से बीज के बारे में ट्रेनिंग है, हम बीज भी लेते हैं। BDF का धान का बीज लेते हैं ज़्यादातर, ICAR पूसा का गेहूं का बीज ज़्यादातर लेते हैं, सब्जियों के बीज वहाँ से ज़्यादातर लेते हैं। कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि इस टेम्परेचर में कौन से समय में कौन सा बीज बोया जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर खीरा, घिया, पेठा और टमाटर, मिर्ची, ये सब ज़्यादातर फसलें लगाते हैं। तो उनके बीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन करते हैं। उसमें हमारे साथ में गांव के लोग बहुत जुड़े रहते हैं। हम गांव से एक बस भर कर भी KVK की तरफ से यूनिवर्सिटियों में घूमने के लिए, करनाल घूमने के लिए, ऐसे टूर पे भी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ जाते भी हैं, ट्रेनिंग में लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। सूबे सिंह यादव जी, मैं यहाँ ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वही सीखने के लिए मैं आया हूँ। इनको कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, और देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ, प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा। तो सोचा कि मैं भी करूं जाके, क्योंकि थोड़ी ज़मीन है उधर राजस्थान में, तो सोच रहा हूं वहाँ पे अभी यहाँ ये थोड़ा सा मछली पालन के लिए भी यहाँ एक तालाब खुदवाने की सोच रहे हैं। तो एक मछली पालन करने की भी सोच रहे हैं, तो उसके भी देखते हैं उसका क्या होता है। तो मछली पालन का भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, अगर एक मछली पालन भी किया जाए। ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आज लगभग 12 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं, जिनमें सब्जी, गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूबे सिंह यादव जी सिंचाई के लिए सोलर पैनल सेट लगाए हुए हैं, जिससे इन्हें बिजली की बचत होती है और इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे जैविक खेती करने में काफी मदद मिलती है। 12 एकड़ ज़मीन है जो हम जैविक से भी कर रहे हैं, कुछ रासायनिक से, जो जैविक से पूर्ति ना हो रही है तो उससे रासायनिक से भी खेती कर रहे हैं, और विविधीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देकर हम विविधीकरण की खेतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। विविधीकरण में क्या क्या ले रहे हैं? विविधीकरण में हमें धान भी है, आलू भी है, उसके बाद में पशुओं के लिए चारा है, मूंग भी बोते हैं, और एनीथिंग सब्जी भी बो रहे हैं, जैसे कद्दू की सब्जी है, और नींबू की फसल भी आ रही है। उसमें नींबू के साथ में
किन्नों के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, कुछ ऐसे अपने नींबू के पेड़ ज़्यादा हैं, बाकी अपने घर गृहस्थी के लिए आड़ू के पेड़ भी। हमने बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली ही हमारे, लेकिन बिजली का लाइन कटा के हमने ये सौर ऊर्जा की 3 HP की मोटर लगवाई, जिससे हमें ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करते थे, कर भी रहे हैं, अब भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है जी। संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से कम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवामृत भी बना कर डालते हैं, और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन। सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया कराए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे प्राकृतिक और जैविक खेती के महत्व के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए किसानों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, कैसे हमारे किसान भाई प्रगतिशील हो रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें सफल किसान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरा नाम संजय दिवाकर है, मैं खैर अलीगढ़ से हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ डीडी किसान चैनल पर आज स्थापना दिवस के मौके पर हमें आने का मौका मिला। डीडी किसान चैनल आज ही के दिन स्थापना हुई थी 2015 को, और इससे हमारे किसानों को बहुत जागरूकता मिली हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। कार्यक्रम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के महत्वों के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कैसे इन विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के प्रोत्साहन के जरिए तमाम तरह के ऐसे किसान हैं जो आज सफल किसान बन पा रहे हैं और जिनकी कहानियाँ हम आप तक लेकर आ पाते हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा। हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें हम +2 तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सब उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है। उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायो फर्टिलाइज़र न्यूज़लेटर भी है, जो साल के 2 बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी
जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है। खेत में जहाँ पर किसान गांव में कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती, प्रमाणीकरण और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, ये सारी चीज़ों के। किसान की मेहनत तभी सार्थक होगी जब कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलता है। खेती में बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ताकि किसान खेती किसानी में कुछ नया कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जो किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सिंह बता रहे हैं। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम पहले जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं, उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन सबसे पहले हम जैविक खेती के कृषकों या प्रशिक्षणार्थियों को सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि जो हमारा जैविक खेती का आधार स्तंभ है, हमारा FIM और वर्मी कंपोस्ट, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको परिवर्धित करें और उसके पश्चात चूँकि हम जैविक साधनों का ही प्रयोग कर सकते हैं तो अलग अलग चरण पर किस फसल में किस चरण पर क्या प्रयोग किया जाए उसका विस्तार से प्रशिक्षण और उनको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की तकनीकी जानकारी देते हैं। सूबे सिंह यादव एक प्रेरणा स्रोत और अग्रणी किसान बन चुके हैं जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है, जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके। तो देखा आपने कैसे एक सफल किसान बनने की कहानी शुरू होती है और कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की उसमें भूमिका कितनी अहम हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कृषि विश्वविद्यालय पूरी तरीके से आपकी सेवा में हाजिर होते हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
आप भी खेती किसानी में कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालयों से या उनके अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और खेती किसानी में अपार संभावनाएं हैं जिसका इस्तेमाल कर आप भी एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और शायद आपकी कहानी भी किसी दिन इस कार्यक्रम में हम लोग दिखाएं बाकी दर्शकों के लिए। आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का आप सही समय पर उचित लाभ उठा पाएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी हम तक पहुंचानी है या चाहते हैं कि आपका कोई सुझाव हमारे इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आप पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दर्शकों, इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। सफल किसान के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ एक ऐसे ही नए सफल किसान की कहानी को लेकर जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।